तो वहीं रामपुर में मदरसा आलिया से चोरी किताबें सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद हुई हैं, जिसके बाद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत यूनिवर्सिटी प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब पुलिस ने अब्दुल्ला आजम के 2 दोस्त को 3 दिन पहले गिरफ्तार किया था, जिससे कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस को यह कामयाबी मिली। 3 साल से गायब मदरसा आलिया की करीब 6000 किताबें बरामद कर ली गई हैं। पुलिस आज फिर अब्दुल्ला के दोनों गिरफ्तार दोस्तों से पूछताछ करने वाली है, जिसमें अहम खुलासे हो सकते हैं। बड़े बड़े पुरानी किताबें देखो, ये सब लाइब्रेरी से चोरी है। ये कहीं ना कहीं से चोरी है ना लाइब्रेरी से। ये देखो इसका फोटो लो। इतनी बड़ी किताब है, सब बड़ी बेशकीमती किताबें हैं, वो सब यहाँ पर चोरी करके छुपाई रखी गई। जिस दीवार पर हथौड़े मारे जा रहे हैं उसके अंदर हजारों किताबें कैद हैं और ये दीवार एसपी नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज की है, जिसके टूटने के बाद बोरियों में भरी हुई हजारों किताबें निकली। आजम खान की यूनिवर्सिटी की दीवारों के अंदर से जो किताबें मिली हैं, उनकी तलाश रामपुर पुलिस पिछले 3 साल से कर रही थी। बड़े बड़े पुरानी किताबें देखो, ये सब लाइब्रेरी से चोरी है। ये कहीं ना कहीं से चोरी है ना लाइब्रेरी से। ये देखो इसका फोटो लो। इतनी बड़ी किताब है, सब बड़ी बेशकीमती किताबें हैं, वो सब यहाँ पर चोरी करके छुपाई रखी गई। रामपुर पुलिस की माने तो आजम खान फैमिली के यूनिवर्सिटी के तहखानों से मिली ये किताबें बेशकीमती हैं, क्योंकि इन किताबों में शाहिर अल बुखारी, मिर्जा गालिब के शागिर्द और नवाब अली कल्बे की शायरी की किताबें हैं। ये ऐसी किताबें हैं जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के काम आ सकती हैं। ये सारी किताबें रामपुर के मदरसा आलिया से 2019 में चोरी हुई थी। उस वक्त मदरसा आलिया से 9633 किताबें चोरी हुई। उनमें से कुछ किताबें 2019 में ही बरामद हो गईं, लेकिन करीब 6000 किताबें तब भी गायब थीं। इन्हीं गायब किताबों की तलाश पुलिस कर रही थी। जौहर यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ता आजम खां है और आलिया मदरसा का ताल्लुक पूरी तरह से रामपुर के नवाब से है। दोनों के बीच यानी आजम खां और साथ में रामपुर के नवाब के बीच की सियासी जंग जगजाहिर है। रामपुर के इसी जौहर यूनिवर्सिटी पर ये दीवार थी, जिसे जब तोड़ा गया तो यहाँ पर वो सारी किताबें मिली जो कि आलिया मदरसा से चोरी की गई थी। इनमें से शाहिर अल बुखारी या फिर उसके साथ साथ मिर्जा गालिब के शागिर्द और जामा मस्जिद बनाने वाले नवाब अली कल्बे की भी शायरी की किताबें बरामद की गई। और ये वो किताबें हैं जिन्हें बरामद करने के बाद अब यहाँ पर काउंटिंग की जा रही है। इसीलिए आलिया मदरसा के सभी सीनियर अधिकारियों को बुलाया गया, वहाँ के प्रिंसिपल मौजूद हैं और वो सभी स्टैम्प के साथ उन किताबों को भी देख रहे हैं जिसके ऊपर स्टैम्प लगी है। और ये वो किताबें हैं जो वहाँ से गायब हुई और ये केवल आलिया मदरसा में ही बनती है। इन सभी किताबों को पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी के जिस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग की दीवार को तोड़कर बरामद किया है, उनमें 7 तहखाने बनाए गए थे और इन 7 तहखानों में बोरियों में भरकर ये किताबें रखी गई थी। ये जौहर यूनिवर्सिटी की पहली मंजिल है और ये किताबें कहीं और नहीं बल्कि इस तहखाने के पीछे, उन दरवाजों के पीछे, उन दीवारों के पीछे थी, जिसपे सोचे समझे तरीके से चोरी की हुई किताबों को चुनवाया गया था। यहाँ पर 7 कमरे हैं, एक एक करके। पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, 4 कमरे एक साथ, उसके बाद 5वां, 6ठा, 7वां कमरा। ये 7 कमरे और इसमें सारी किताबें थी, वो वाली किताबें जो आलिया मदरसा से चोरी हुई थी और इसी के ऊपर मामला दर्ज किया गया था। आजम खान की यूनिवर्सिटी के तहखानों से जो किताबें मिली हैं, उनमें कुछ किताबें खराब हो गई हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि अब भी बहुत सारी किताबें सुरक्षित हैं, जिनमें स्टेट की मोहर लगी है, जो साफ बता रही है कि किताबें मदरसा की हैं। किताबें मिलने के बाद मदरसा आलिया के अधिकारियों को बुलाया गया। उन्होंने गिनती की, साथ ही
किताब के मदरसा के होने का प्रमाण दिया। ये वही आलिया मदरसा से चोरी की हुई किताबें थी जिन पर अभी भी स्टैंप लगा हुआ है। बोरों में भरकर इसको रखा गया था। जौहर यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है उसके पास ये पूरा एरिया है जहां पर रखा था। बच्चों की किताबें, बड़े बुजुर्गों की किताबें, यहां तक कि मिर्जा गालिब के जो शागिर्द हैं उनकी किताबें भी चोरी की हुई यहां पर लाकर रखा गया। और ये वो तमाम किताबें हैं जिनके ऊपर आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के ऊपर मामला दर्ज हुआ था। ये कहा गया कि उन्होंने आलिया मदरसे से जो किताबें हैं उनको चोरी की गई। यहाँ पर इस समय जो पुलिस टीम है उस पूरे को कैलकुलेट कर रही है, पूरी किताबों को कैलकुलेट कर रही है। वो देख रही है कि किताबें कहाँ और कैसी हैं, इसलिए कैलकुलेट करने के साथ साथ एक एक की गिनती की जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि इसमें पुरानी किताबें हैं, वो किताबें हैं जो मदरसे की किताबें थी, वो सब किताबों की जाँच पड़ताल की जा रही है। ऐसी कई सारी किताबें हैं जिसके में स्टैंप है आपके नवाब वो हैं, वो उसकी लिस्टिंग कर रहे हैं। लिस्टिंग कराई जा रही है, उसको पता चला है कितनी किताबें निकली। कितनी किताबें चोरी हुई थी आपके यहाँ से जो शुरू में FIR दर्ज करवाई? 9333 किताबें। और कितनी मिसिंग थी उसके बाद भी? 2550 बरामद पहले हो गई थी, उसके बाद अब ये मिली है। एसपी नेता आजम खान की यूनिवर्सिटी पर लगातार 3 दिनों से कार्रवाई जारी है और ये कार्रवाई तब शुरू हुई है जब एसपी विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 करीबी दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार को अब्दुल्ला के दोस्त सालिम और अनवार को गिरफ्तार किया था। दोनों की निशानदेही पर सोमवार को जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस से सरकारी मशीन बरामद की गई। फिर मंगलवार को पुलिस ने इसी यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से मदरसा आलिया की चोरी हुई किताबें बरामद की। आज भी पुलिस अब्दुल्ला आजम के दोनों दोस्तों से पूछताछ करने वाली है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इन दीवारों के पीछे वो राज अभी भी छुपे हुए हैं जिसकी वजह से आजम खां अभी तक बचते आ रहे थे। लेकिन इन किताबों के मिल जाने से एविडेंस मिल गया है और आजम खां और अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें और बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि इसमें मेन एक्यूज के तौर पर आजम खां और अब्दुल्ला आजम ही है। हर बीतते दिन के साथ आजम खान के गुनाहों से लगातार पर्दा उठ रहा है और अब्दुल्ला आजम के करीबी दोस्त उसके सारे भेद यूपी पुलिस के सामने खोल रहे हैं। ऐसे में गुनाहों के आजम की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।